आज हम समझेंगे अगर ग्रेविटी ने अपने नियम बदल दिए तो इस दुनिया का क्या होगा। तो चलिए इस असंभव सच्चाई की शुरुआत करते हैं। गुरुत्वाकर्षण कोई जादू नहीं, यह ब्रह्मांड की वो मूलभूत शक्ति है जो हर वस्तु को उसके द्रव्यमान के कारण दूसरी वस्तु की ओर खींचती है। न्यूटन के नियमों से लेकर आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी तक गुरुत्व ही वो कारण है जो ग्रहों को उनकी कक्षाओं में बांधता है और हमें जमीन से जोड़े रखता है। अगर ग्रेविटी 10% कम हो जाए, वैज्ञानिक रूप से कहे तो अगर गुरुत्वाकर्षण सिर्फ 10% भी कम हो जाए तो हमारा शरीर अचानक हल्का महसूस करेगा। कूदने की ऊंचाई बढ़ जाएगी, चलने की गति असामान्य हो जाएगी और ऊंची इमारतों से गिरना कहीं ज्यादा घातक हो सकता है क्योंकि संतुलन नियंत्रण खो देगा। समुद्रों की सतह अस्थिर हो जाएगी और पृथ्वी का वायुमंडल धीरे धीरे अंतरिक्ष में फैलने लगेगा। अगर ग्रेविटी 2 गुना बढ़ जाए, मानव कंकाल पर दबाव लगभग 2 गुना बढ़ जाएगा। हृदय को रक्त पंप करने के लिए अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। ज्यादातर जीव अपने ही वजन से कुचलने लगेंगे और ऊंचे पेड़ या इमारतें अपने ढांचे को संभाल नहीं पाएंगे। ये केवल कठिनाई नहीं, ये एक धीमी विलुप्ति होगी। पृथ्वी की भौतिक संरचना पर क्या असर होगा? गुरुत्व में बदलाव पृथ्वी की गोलाकार संरचना को बिगाड़ सकता है। टेक्टोनिक प्लेट्स की गति अनियंत्रित हो जाएगी, ज्वालामुखी अधिक सक्रिय हो जाएंगे और भूकंपों की तीव्रता कई गुना बढ़ जाएगी। दिन और रात की अवधि भी बदल सकती है क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन गुरुत्वीय संतुलन पर निर्भर करता है। ब्रह्मांडीय प्रभाव पर क्या असर होगा? गुरुत्व केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है। अगर इसकी तीव्रता बदली तो ग्रह अपनी कक्षाएं छोड़ सकते हैं। चांद पृथ्वी से दूर या बहुत पास आ सकता है, जिससे महासागरों में विनाशकारी ज्वार उत्पन्न होंगे। यह परिवर्तन सोलर सिस्टम की स्थिरता को पूरी तरह नष्ट कर सकता है। विज्ञान की दृष्टि से वास्तविकता सच ये है कि गुरुत्वाकर्षण एक स्थिर मात्रा नहीं है, बल्कि ये स्पेस टाइम के वक्रण का परिणाम है। आइंस्टाइन के अनुसार जितना अधिक द्रव्यमान उतना अधिक स्पेस टाइम का झुकाव और उतना ही अधिक गुरुत्वीय प्रभाव। अगर ये संतुलन बिगड़ता है तो ब्रह्मांड की पूरी संरचना पुनः परिभाषित हो जाएगी। फाइनल साइंटिफिक नरेशन। गुरुत्वाकर्षण सिर्फ हमें नीचे नहीं खींचता, वही तय करता है कि आकाश कहाँ शुरू होता है और अस्तित्व कहाँ समाप्त होता है। और अगर इसके नियम बदल जाएं, तो ये सिर्फ विज्ञान का प्रश्न नहीं रहेगा, ये अस्तित्व की पुनर्रचना होगी।